Good morning, all. I am Vishal Kumar Saktani, Assistant Professor Computer Science, MLB Government College, नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग फीचर्स ऑफ पीएचपी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में रिलेशनशिप अमंग अपाचे, माईएसक्यूएल एंड पीएचपी दैट इज एएमपी मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स हैं वेब सर्वर, अपाचे वेब सर्वर, माईएसक्यूएल, relationship among Apache, MySQL and PHP that is AMP module and how does PHP work. तो रिलेशनशिप अमंग AMP मॉड्यूल एंड PHP वर्क कैसे करता है उसको डिस्कस करने से पहले हमें अपाचे वेब सर्वर, MySQL तथा फीचर्स ऑफ PHP के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो इसमें से हम लोग फीचर्स ऑफ PHP प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेब सर्वर के साथ। तो जो वेब सर्वर का मेन रोल इंटरनेट पे वेबसाइट्स को सर्व करना या वेबसाइट्स को होस्ट करना होता है। तो वेब सर्वर जो है वो क्लाइंट मशीन एंड सर्वर मशीन के बीच में एक मिडिल मैन या बिचौलिए की तरह वर्क करता है, जो यूज़र की रिक्वेस्ट पर सर्वर से कंटेंट्स को पुल करता है और उनको www की हेल्प से यूज़र को प्रोवाइड करवाता है। सो वेब सर्वर उन रिक्वेस्ट को सर्व करने के लिए रेस्पॉन्स के फॉर्म में, रेस्पॉन्स जो होता है उस रेस्पॉन्स को स्टैटिक HTML फाइल की फॉर्म में यूज़र्स के वेब ब्राउज़र को सेंड करता है। सो वेब सर्वर अपने आप में क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए एक रेस्पॉन्सिबल टूल है। जैसा कि आप लोग डायग्राम में देख पा रहे हैं कि हमें किसी वेबसाइट को एक्सेस करना होता है या किसी वेब पेज को एक्सेस करना होता है तो सबसे पहले हम लोग अपनी डिवाइस में, आपका लैपटॉप हो सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है या फिर आपका डेस्कटॉप हो सकता है, उसके अंदर वेब ब्राउज़र को ओपन करते हैं तथा उस पर्टिकुलर वेबसाइट या वेब पेज का URL टाइप करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही एंटर प्रेस करते हैं इंटरनेट की सहायता से www पर वह रिक्वेस्ट वेब सर्वर के पास में फॉरवर्ड होती है। वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके एनालाइज करता है और अगर वेब सर्वर के पास में वो पर्टिकुलर वेब पेज या वेबसाइट अवेलेबल है तो उस कंटेंट को रेस्पॉन्स के फॉर्म में, स्टैटिक HTML फाइल की फॉर्म में फिर से www पर इंटरनेट की हेल्प से यूज़र को सेंड करता है। तो यूज़र का वेब ब्राउज़र उस रेस्पॉन्स को रिसीव करता है तथा उस वेब पेज के कंटेंट को यूज़र के सामने डिस्प्ले करता है। तो ये इस टाइप से आपका वेब सर्वर जो एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट टूल की तरह से एक्ट करता है। क्लाइंट एंड यूज़र मशीन के बीच में एक क्लाइंट एंड सर्वर मशीन के बीच में एक मिडिल मैन की तरह से एक्ट करता है। तो वेब सर्वर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि एक वेबसाइट को एक ही टाइम पे मल्टीपल यूज़र्स एक्सेस करते हैं और मल्टीपल यूज़र्स जो एक्सेस कर रहे हैं वो डिफरेंट पेजेस को एक्सेस करते हैं या फिर डिफरेंट पेजेस के लिए रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो इन सब रिक्वेस्ट को एट ए टाइम हैंडल करना ये वेब सर्वर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। अब इसके बाद में बात करते हैं अपाचे वेब सर्वर की। सो अपाचे वेब सर्वर प्रेजेंट टाइम में सबसे पावरफुल, सबसे पॉपुलर और मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाला वेब सर्वर है, जो कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ वेबसाइट ऑल अराउंड द वर्ल्ड को होस्ट करता है। तो अपाचे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अपाचे का ऑफिशियल नेम अपाचे HTTP सर्वर है और अपाचे को सबसे पहले डेवलप किया था अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन ने एंड प्रेजेंट टाइम में भी अपाचे के मेंटेनेंस से रिलेटेड और उसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी राइट्स हैं वो सब या फिर जितने भी इससे अपडेट से रिलेटेड जो भी जितने भी राइट्स हैं उन सब को अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन हैंडल करता है। अपाचे वेबसाइट ओनर्स को वेब कंटेंट को सर्व
करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यानी अपाचे वेब सर्वर पे हम वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम अपाचे को एक वेब सर्वर भी कहते हैं। सो अपाचे जो है वो सबसे पुराना, दैट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिलायबल वेब सर्वर है, जो कि 1995 में इसका फर्स्ट वर्जन रिलीज हुआ था। अपाचे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है, दैट इज़ डिफरेंट टाइप के ओएस पे भी अपाचे वर्क कर सकता है। अपाचे का यूनिक्स के लिए भी वर्जन अवेलेबल है, लिनक्स सिस्टम्स के लिए, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी वर्जन अवेलेबल है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी वर्जन अवेलेबल है। यानी अपाचे पे जो भी अपाचे वेब सर्वर की सहायता से हम किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे उस पर्टिकुलर वर्जन को इंस्टॉल करके वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। तो अपाचे अपने आप में एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। तो अपाचे का एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, और जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स है लाइक सिक्योरिटी, कैशिंग, URL रीराइटिंग एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, सो एंड मैनी मोर। सो अपाचे वेब सर्वर में हम इन मॉड्यूल्स को यूज़ कर सकते हैं, और उनको यूज़ करके एक अपने वेबसाइट्स को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। अपाचे आज के टाइम में मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर है। उसके पीछे कुछ रीजन्स हैं। अपाचे के बाद में माइक्रोसॉफ्ट IIS सर्वर आता है। तो ये कौन से ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से अपाचे जो मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर है वो देखते हैं। तो सबसे पहले इट इज़ फ्री टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल, यानी अपाचे को हम फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं एंड इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। अपाचे इज़ ओपन सोर्स, यानी अपाचे का सोर्स कोड विजिबल है। ईच एंड एवरीबडी कैन डाउनलोड द सोर्स कोड, यानी कोई भी अपाचे के सोर्स कोड को डाउनलोड कर सकता है और उस सोर्स कोड को अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर सकता है। उसमें कुछ एरर्स हो, उन एरर्स को फिक्स कर सकता है। कुछ सिक्योरिटी लूप होल्स हो, उन सिक्योरिटी लूप होल्स को रिमूव कर सकता है, फिक्स कर सकता है। उसमें नए फीचर्स या मॉड्यूल्स को ऐड करना चाहे उनको ऐड कर सकता है, उनको मॉडिफाई कर सकता है। तो ये सब फैसिलिटी डेवलपर के पास में है, वो अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज़ कर सकता है, क्योंकि अपाचे एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तीसरा, अपाचे शूट्स ऑल द नीड्स, यानी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। यानी अपाचे वेब सर्वर पे हम एक छोटी से छोटी वेबसाइट, दैट इज़ ऑफ 2 और 3 वेब पेजेस से लेके बहुत बड़ी वेबसाइट, ए वेरी लार्ज वेबसाइट जो कि आपके मोर देन 100 पेजेस की भी हो सकती है, को हैंडल कर सकते हैं, को होस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मल्टीपल विजिटर्स, दैट इज़ मिलियंस ऑफ रेगुलर विजिटर्स पर मंथ, इनको भी अपाचे वेब सर्वर हैंडल कर सकता है। तो अपाचे वेब सर्वर स्टैटिक और डायनेमिक बोथ टाइप के कंटेंट को सर्व कर सकता है, यानी स्टैटिक वेबसाइट को भी हम अपाचे पे होस्ट कर सकते हैं, और डायनेमिक वेब एप्लीकेशन उसको भी हम अपाचे पे होस्ट कर सकते हैं। तो अब अपाचे की कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले एडवांटेजेस, एज वी हैव डिस्कस दैट अपाचे इज़ ओपन सोर्स, फ्री एंड कॉमर्शियली हम इसको फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। अपाचे इज़ द मोस्ट रिलायबल एंड स्टेबल सॉफ्टवेयर। Apache it is frequently updated and regular security updates are available। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि Apache के लिए ह्यूज कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स अवेलेबल है, जो कि उसके सपोर्ट के लिए 24/7 वर्क करते रहते हैं। तो इस वजह से अपाचे के अपडेट्स फ्रिक्वेंटली रिलीज होते हैं, उसके सिक्योरिटी पैचेस फ्रिक्वेंटली रिलीज होते रहते हैं, जिसकी वजह से अपाचे एक रिलायबल और स्टेबल सॉफ्टवेयर है। तो इसके ओपन सोर्स नेचर की वजह से और मॉड्यूल बेस्ड स्ट्रक्चर की वजह से अपाचे बहुत ही फ्लेक्सिबल है। अपाचे को हम इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए भी अपाचे बहुत ही यूज़र फ्रेंडली है।
एंड द लास्ट वन अपाचे इज़ क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो जैसा हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अपाचे किसी भी टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि यूनिक्स, लाइनक्स, विंडोज़। सो अब इसलिए अपाचे एक क्रॉस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा अपाचे के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं कि एक्सट्रीमली हैवी ट्रैफिक की कंडीशंस में वेबसाइट की परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, और बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अवेलेबल होने की वजह से कुछ सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ और सिक्योरिटी लूप होल्स जनरेट हो सकते हैं। तो फिर भी इन सब डिसएडवांटेज के अलावा अपाचे के इतने सारे फीचर्स हैं, इतने सारे इसके अंदर जो एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से आज के टाइम पे प्रेजेंट टाइम में अपाचे मोस्ट कॉमनली यूज़ किए जाने वाला मोस्ट पॉपुलर वेब सर्वर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माई एसक्यूएल की। सो हमने ये डिस्कस किया था कि किसी भी वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हमें फ्रंट एंड को डिज़ाइन करने के लिए, यानी वेब पेजेस यूज़र के सामने कैसे डिस्प्ले होंगे, कैसे उनका लुक एंड फील होगा, उसको दिखाने के लिए HTML CSS का यूज़ करते हैं। और जो आपके वेब पेजेस को इंटरेक्टिव बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं, और वेब पेजेस के अंदर उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ यानी उसको डायनेमिक बनाने के लिए हम PHP लाइक लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और अगर हमें डेटाबेस से कुछ डेटा को रिट्रीव करना हो या डेटाबेस में कुछ डेटा को स्टोर कराना हो वेब एप्लीकेशन की सहायता से, तो हम डेटाबेस को यूज़ करते हैं, और उस एप्लीकेशन को होस्ट करने के लिए वेब सर्वर का यूज़ करते हैं, जैसे कि अपाचे। तो जो डेटाबेस का अगर आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर यूज़ करें, तो उसके लिए MySQL जो है वो आपके वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के लिए डेटाबेस सिस्टम है। यानी MySQL अपने आप में एक RDBMS है, दैट इज़ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। MySQL अगेन इट इज़ फास्ट, रिलायबल एंड फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज़। यानी MySQL बहुत ही फास्ट है, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है एंड ईजी टू यूज़ है। MySQL सपोर्ट्स स्टैंडर्ड SQL, यानी MySQL के सिंटैक्स स्टैंडर्ड SQL दैट इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के सिंटैक्स से बहुत ही मिलते जुलते हैं, तो हम इजीली MySQL के अंदर क्वेरीज को राइट कर सकते हैं। सो MySQL अगेन इट इज़ ओपन सोर्स, यानी यह भी ओपन सोर्स है, हम इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, यह फ्री टू डाउनलोड एंड यूज़ है। MySQL को सबसे पहले 1994 में माइकल वेडनेस एंड डेविड एंड एक्समार्क ने डेवलप किया था। तो प्रजेंटली MySQL से रिलेटेड डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन और सपोर्ट्स के जो भी राइट्स हैं वो ओरेकल कॉरपोरेशन के पास है। MySQL अपने आप में C++ में राइट किया हुआ है, और अगेन MySQL को भी हम वैरायटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लिनक्स, विंडोज़, मैक। And last one, MySQL supports large databases that is up to 50 million rows और मोर इन ए टेबल, यानी एक टेबल के अंदर यह 50 मिलियन रोज से भी ज़्यादा को सपोर्ट करता है। और जो डिफ़ॉल्ट साइज़ लिमिट है किसी टेबल के लिए दैट इज़ 4 GB। तो ये जो 4 GB साइज़ लिमिट है ये 32 बिट सिस्टम्स के लिए है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो उसके लिए ये साइज़ इंक्रीज़ होके और भी एक्सटेंड हो सकती है। तो ये था MySQL। अब बात करते हैं AMP मॉड्यूल, यानी अपाचे, MySQL एंड PHP के बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्लाइंट ब्राउज़र है, और क्लाइंट ब्राउज़र की सहायता से हम किस सर्वर पे
जो कि आपका राइट हैंड साइड में सर्वर है, उस पे उसके कोई भी वेब पेज है, कंटेंट है, उसको हम एक्सेस कर रहे हैं। तो इस सर्वर पे हम लोग देख पा रहे हैं कि अपाचे या IIS, इनमें से कोई सा भी ये सर्वर हो सकता है। दूसरा PHP, ये PHP इंटरप्रेटर एंड MySQL दैट इज़ डेटाबेस। सो ये सब एक ये सर्वर के ये पार्ट्स कंपोनेंट्स हो सकते हैं। सो ये अब इन सब के बीच में PHP वर्क कैसे करेगा, उसकी सहायता से हम इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करेंगे। सो हाउ डज PHP वर्क? तो स्टेप नंबर फर्स्ट, जब भी हमें किसी वेबसाइट या वेब पेज को एक्सेस करना होता है तो हम वेब ब्राउज़र को ओपन करके उसके अंदर किसी वेबसाइट का डोमेन नेम या उस वेब पेज का URL टाइप करते हैं, जैसे कि www.xyz.com एंड एंटर प्रेस करते हैं। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो जो क्लाइंट साइड पे जो मशीन है वो उस रिक्वेस्ट को इंटरनेट पर वेब सर्वर को फॉरवर्ड करेगा, और स्टेप नंबर 3 में उस रिक्वेस्ट को वेब सर्वर रिसीव करेगा, और रिसीव करके उसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करेगा। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए हमने अपाचे वेब सर्वर लिया हुआ है। सो अपाचे वेब सर्वर जो है उसके बाद में उस रिक्वेस्ट में से उस रिक्वेस्ट को एनालाइज करने के बाद एक डायरेक्टरी इंडेक्स में से index.php फाइल के लिए सर्च आउट करेगा, और जैसे ही उसको index.php फाइल मिल जाएगी और स्टेप नंबर 4 में उस index.php फाइल को PHP इंटरप्रेटर के पास एग्जीक्यूशन के लिए सेंड कर देगा। इसके बाद में स्टेप नंबर 5 में PHP इंटरप्रेटर उस फाइल के अंदर यानी index.php के अंदर जो कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है, और इस स्टेप के दौरान वह अगर डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है तो वो डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर सकता है। अगर किसी एक्सटर्नल API को कॉल करने की रिक्वायरमेंट है तो वह एक्सटर्नल API से भी इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर किसी फाइल सिस्टम से इंटरेक्ट करने की रिक्वायरमेंट है तो उससे भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 6 में अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में PHP इंटरप्रेटर आउटपुट को अपाचे वेब सर्वर के पास में सेंड करता है। सो अब स्टेप नंबर 7 में अपाचे सर्वर उस आउटपुट को PHP इंटरप्रेटर से रिसीव करता है, जिसे हम वेब रेस्पॉन्स भी कह सकते हैं, और उस आउटपुट को जो उसने PHP इंटरप्रेटर से रिसीव किया है उसे सिंपल HTML की फॉर्म में इंटरनेट की हेल्प से क्लाइंट वेब ब्राउज़र को सेंड बैक करता है। तो स्टेप नंबर 8 में उस वेब रेस्पॉन्स को क्लाइंट वेब ब्राउज़र रिसीव करता है, और उस उस पर्टिकुलर वेब पेज के जो भी कंटेंट्स हैं उनको ब्राउज़र में डिस्प्ले करता है, जिसे यूज़र व्यू कर सकता है। तो ये थे स्टेप्स की PHP वर्क कैसे करता है। अब हम बात करते हैं इस रिलेशनशिप की। तो इस रिलेशनशिप जो AMP मॉड्यूल के बीच में रिलेशनशिप है, इसमें हमने देखा कि सबसे पहले जैसे स्टेप नंबर 1 में जो रिक्वेस्ट जनरेट हुई उस रिक्वेस्ट को स्टेप नंबर 2 में अपाचे वेब सर्वर ने रिसीव किया, और स्टेप नंबर 3 में डायरेक्टरी इंडेक्स को सर्च किया, और उसमें से index.php फाइल को सर्च आउट करने के बाद में उस पर्टिकुलर index.php फाइल को PHP इंटरप्रेटर के पास में सेंड किया। तो PHP इंटरप्रेटर ने स्टेप नंबर 5 में उसके अंदर जो भी PHP कोड था उसको एग्जीक्यूट किया। उस एग्जीक्यूशन के ड्यूरिंग वह MySQL यानी डेटाबेस से भी इंटरेक्ट कर सकता है, या फिर एक्सटर्नल API को कॉल कर सकता है, या फिर फाइल सिस्टम से भी इंटरेक्ट कर सकता है। सो अब ये सब करने के बाद में एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, और उस एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद में PHP इंटरप्रेटर उस रेस्पॉन्स को अपाचे वेब सर्वर के पास में सेंड बैक कर देगा, और स्टेप नंबर दैट इज इन स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 में अपाचे वेब सर्वर उस वेब रेस्पॉन्स को इंटरनेट की हेल्प से क्लाइंट वेब ब्राउज़र के पास सेंड बैक कर देगा। तो स्टेप नंबर 8 में क्लाइंट वेब ब्राउज़र उस
रेस्पॉन्स को रिसीव करेगा और उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वेब पेज के कंटेंट को डिस्प्ले करेगा। तो ये सब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो AMP मॉड्यूल आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, यानी अपाचे, PHP एंड MySQL एक दूसरे से आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया व्हाट इज़ ए वेब सर्वर, what is Apache Web Server, what is MySQL, and what is the relationship between AMP module and how does PHP work. Thank you.